अडानी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे थे। 7 दिन में डूब गए इन्वेस्टर के आधे पैसे। गौतम अडानी आजकल हर तरफ छाए हुए हैं। अखबारों में और न्यूज चैनल पर उनकी खबरें सुर्खियों पर हैं। और हो भी क्यों ना, इतने बड़े साम्राज्य का 7 दिन में तहस नहस हो जाना कोई आम बात तो नहीं है, वो भी उस शख्स का जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे गौतम अडानी अपने इंटरव्यूज में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उसी वक्त उनके इन्वेस्टर के पैसे कगार में डूबने के लिए तैयार हो गए थे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब गौतम अडानी का नाम पूरी दुनिया में जाने जाने लगा था। वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर शख्स बन गए थे और सब दावा कर रहे थे कि दुनिया को भारत का सबसे अमीर शख्स यही बनने वाला है। यानी पहली बार कोई भारतीय शख्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की दहलीज पर था और वो तीसरे नंबर पर था। वो आने वाले समय में पहले नंबर पर भी पहुंच सकता था, जिसकी कामना हर भारतीय कर रहा था। हर तरफ इनकी ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि कुछ सालों में गौतम अडानी ने जिस तरीके से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी थी, वो सभी के लिए जिज्ञासा का विषय था। और इसी वजह से कई लोग उनके खिलाफ भी बोलने लगे थे। कई लोग उनकी सफलता को 4 दिन की चांदनी बताने लगे थे। कुछ बिजनेस चैनल उनके बिजनेस के लूप होल सामने लाने लगे। ऐसे में अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए गौतम अडानी ने मीडिया में एंट्री करी और इसके लिए उनका टारगेट बनी एनडीटीवी, क्योंकि एनडीटीवी पर हमेशा से ही सरकार की नाकामियां गिनाती गई है। और इसके अलावा एनडीटीवी पर गौतम अडानी के बिजनेस को लेकर भी चर्चा की गई थी। ऐसे में जब गौतम अडानी को मौका मिला और उन्होंने उसका फायदा उठाया और एनडीटीवी में गौतम अडानी की एंट्री होते ही प्रोनर रॉय और राधिका रॉय ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया। निग्न पत्रकार रवीश रॉय, जो अपने बेबाक तरीके के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर कहा, मेरी आगे दुनिया बदलती रही, मैं टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह टिका रहा और अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया, इसे 2020 में बदल दिया। जनता को चौंधी समझने वाले शेख इस दुनिया में भी है और उन्होंने मीडिया को दबा दिया, जो गाहे बगाए उनके खिलाफ उठाती रहती थी। ऐसा कई लोगों का मानना है, खासकर उन लोगों का जो रवीश कुमार पर भरोसा जताते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कई मीडिया रिपोर्ट्स में कही गई है। गौतम अडानी अपने खिलाफ बोलने वाले को मौका तक नहीं देते हैं। और इसके बाद शुरू हुआ गौतम अडानी का इंटरव्यूज का सिलसिला। और आपने भी देखा होगा कि लंबे लंबे इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे थे गौतम अडानी। साल की शुरुआत में उन्हें कई बार इंटरव्यू देते हुए देखा गया, जहां वो देश में योगदान और अपने फ्यूचर प्लान की बातें करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच उन्होंने जनवरी के आखिरी में अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑर्डर जारी कर दिया था, जिसकी मदद से वो 20,000 करोड़ की राशि जुटाना चाहते थे। उनके एफपीओ को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके शेयर को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जिसमें मुकेश अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के जो सीईओ हैं आनंद और जिंदल और अबू धाबी का एक बैंक भी शामिल था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। न जाने कैसे अचानक गौतम अडानी के बिजनेस को किसी की नजर लग गई और केवल 7 दिनों में उनके शेयर्स एकदम से धड़ाम हो गए। उनके इन्वेस्टर ने उनके ऊपर जो करोड़ों अरबों रुपए लगाए थे, सब बर्बाद हो गए। हुआ ऐसा जब गौतम अडानी अपने ऊपर चढ़ा बैंक का भारी कर्ज उतारने के लिए शेयर बेचकर पैसा जमा कर रहे थे, वहीं अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग उनके खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी और हिंडनबर्ग ने उनके खिलाफ 32,000 शब्द की एक रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट के अंत में 88 पन्नों को शामिल किया गया, जिसने सवालों को लेकर गौतम अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि गौतम अडानी शेयरों की हेरफेर और अकाउंट में फेरबदल कर रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि इस हेरफेर की मदद से गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, लगभग 1.5 बिलियन के आसपास हो गई है। इसी बीच उनकी कंपनी के शेयर 800% से बढ़े हैं और जो अविश्वसनीय है। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि मॉरिशस से लेकर सऊदी अरब तक टैक्स हेवन देशों में अडानी की कई सेल कंपनियों का नाम दर्ज है। रिपोर्ट में उनके ऊपर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया गौतम अडानी इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से खुद अपने शेयर खरीदकर उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं। इसके अलावा गौतम अडानी को कई सवालों के घेरे में लाया गया।
इस रिपोर्ट के आते ही गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य हिल गया। उनके शेयर्स की वैल्यू नीचे जाने लगी और रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर ही अडानी के शेयर्स में 19.5% की गिरावट देखी गई। 1 फरवरी यानी बजट के दिन गौतम अडानी के शेयर्स काफी तेजी से गिरे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अडानी के शेयर प्राइसेस 25% तक गिर गए और अडानी पोर्ट्स के शेयर 17% से नीचे गिर गए और अडानी पावर के शेयर 17% से ज्यादा गिर गए और अडानी की बाकी कंपनी के शेयर 5% से गिर गए। अडानी के शेयर की गिरावट की वजह से सिर्फ बाजार पर असर नहीं पड़ा है, बल्कि गौतम अडानी की संपत्ति भी लगातार नीचे आ रही है, जिसकी वजह से गौतम अडानी 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट से बाहर भी निकल गए और एक बार फिर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। इस एक रिपोर्ट का असर कितना बड़ा पड़ा इस बात से पता चलता है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति में लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति बुधवार को $6 बिलियन और शुक्रवार को $20.8 बिलियन और अब ये $84.4 बिलियन हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति $121 मिलियन थी और ये बड़ी जोर का झटका बड़ी जोर से लगने वाली बात हो गई और अपने गिरते हुए शेयर और इन्वेस्टर के भरोसे को गिरते हुए देखते हुए गौतम अडानी ने अपना 20,000 करोड़ का FPO भी वापस ले लिया और ये भी घोषणा कर दी सभी इन्वेस्टरों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। और बात खत्म यही नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब अडानी को दिए गए कर्ज को लेकर अडानी भी एक्टिव हो गया। एक खबर के अनुसार भारतीय बैंक से दिए गए गौतम अडानी को लोन्स की पूरी डिटेल्स मांगी है। विपक्षी दल इस मौके का फायदा उठाकर गौतम अडानी और मोदी को घेरने की तैयारी में लग गए हैं। वो अडानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। गौतम अडानी के लिए अब आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जब उनके खिलाफ जांच शुरू होगी सालों से छुपे कई राज भी सामने आएंगे, जो गौतम अडानी कभी नहीं चाहेंगे कि सामने आए। वैसे भी गौतम अडानी की मोदी के साथ निकटता काफी विवादों में है और अब विपक्ष के पास मौका है सरकार पर दोहर लगाने का और इसका असली नुकसान तो गौतम अडानी को ही उठाना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या गौतम अडानी इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाएंगे या विजय माल्या नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे या यहीं रुककर अपनी बर्बादी खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।